अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी पहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में सादा से पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। गुज़श्ता रात हमने आपके साथ एक खबर शेयर की थी जिसमें एक प्लान और नए सेटअप से मुताल्लिक हमने बताया था कि इस वक्त मुक़्तदिर हलकों की हाँ क्या सोच पाई जाती है। अब उस खबर की किसी हद तक तौसीक होती हुई दिखाई दे रही है। हमने आपको बताया था कि मुक़्तदिर हलकों में भी एक ख़ास सेगमेंट ऐसा है जिसमें रिज़ेंटमेंट पाई जाती है कि अगर इमरान खान नहीं तो फिर नवाज शरीफ भी काबिल कबूल नहीं है। और इस वक्त भरपूर कोशिश की जा रही है कि नवाज शरीफ की मकबूलियत दिखाई जा सके, पिक्चर पेंट की जा सके, लेकिन कबूलियत अभी भी नहीं हो रही है। और अब मुसद्दका ज़राए से, बावसूख ज़राए से एक खबर और सामने आ रही है जो नवाज शरीफ साहब के लिए किसी तौर अच्छी साबित नहीं हो सकती है। ये क्या मामला है आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट मामला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ रिजर्वेशंस हैं जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जमा करा दिए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लगता ही है कि इस बार की जो इंतखाबी नताइज हैं वो उसी तरह से होंगे जैसे 2018 में आरटीएस बैठ गया था। अब आरटीएस 2 यानी ईएमएस का सिस्टम मुतारिफ कराया गया है और उस पर शदीद कंसर्न्स हैं। जहां तक साइफर केस का मामला है तो साइफर केस के अंदर एक बार फिर से जो मामलात हैं वो फिर पे डाल दिए गए हैं, यानी समात मुलतवी हो गई है। जिरा गवाहान के बयानात पर उसी तरह से जारी है। 9 गवाहान के बयानात पर जिरा मुकम्मल कर ली गई है। 12 गवाहान को आज तलब किया गया था जिनके बयानात के ऊपर जो डिफेंस काउंसिल्स है उन्होंने जिरा करनी थी। ये तमाम तर मामला आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए ना भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेगी। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो सेनेटर ताज हैदर जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा है, बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह बावर कराया है कि आपने जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है यानी ईएमएस बनाया है उस पर हमें शदीद कंसर्न्स हैं, क्योंकि जिस वक्त ये बात पार्लिमानी कमेटी में भी हुई थी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से टेकअप की गई थी और ये कहा गया था कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो थ्रू व्हाट्सएप आरओस को नताइज भेजेंगे, तो एक बहुत बड़ा कंसर्न ये था कि इंटरनेट डिस्ट्रप्शन से ये मेथोडोलॉजी ठीक नहीं हो सकती है। तो आप पूरे के पूरे इलेक्शन रिजल्ट को इंटरनेट पे थ्रू इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर के जरिए से मुरतब करना चाहते हैं। व्हाट्सएप तो आपसे मैनेज नहीं हुआ, ईएमएस कैसे मैनेज होगा? तो ये एक फेल्ड अटेम्प्ट होगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे 2018 में आरटीएस के ऊपर नुक्ताचीनी हुई थी। अब ईएमएस आरटीएस पार्ट 2 बनने जा रहा है और पीपल्स पार्टी इसको किसी तौर कबूल नहीं करेगी। दूसरी जानिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की मौजूदगी में एक इंतहाई इंपॉर्टेंट इजलास हुआ। बैलेट पेपर्स की छपाई और अब तक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में प्रोसेस जारी है उसका असर नौ जायजा भी लिया गया है। सेकेंडली बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि गुज़श्ता रात जो हमने खबर आपको दी थी उस खबर की आज तौसीक होती हुई महसूस हो रही है। खबर की तौसीक इस तरह से महसूस हो रही है कि हमने आपको बताया था कि कंसर्न क्वार्टर्स के अंदर एक सेगमेंट ऐसा है, यानी फौज में एक सेगमेंट ऐसा है जिसको बहुत सारे तहफुजात हैं नवाज शरीफ से मुतालिक, और वो ये समझते हैं कि अगर इमरान खान को साइडलाइन करना है, कॉर्नर्ड करना है, 9 मई के बाद वो काबिल कबूल नहीं है और जाहिर है वो नहीं है। इस वक्त बिल्कुल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को दोबारा से पनपता फलता फूलता नहीं देखना चाहती है, तो फिर नवाज शरीफ को जो लाया जा रहा है वो भी काबिल कबूल नहीं है। इसके लिए आप कोई गैर जानिबदार और आज़ाद सिस्टम मैकेनिज्म ऐसा लेकर आए जिसके अंदर लोगों को मजीद उंगली उठाने या नुक्ताचीनी करने का खास तौर पर इदारे पर मौका ना मिल सके। और आज जो हमारे बावसूख जराए हैं वो इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब से मुतालिक जो कहा जा रहा था कि ही इज गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर फॉर द फोर्थ टाइम, ऐसा नहीं होने जा रहा। यानी वजीर आजम नवाज शरीफ नहीं होंगे। ये अब तक की ग्राउंड रियलिटीज है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और कोशिश ये की जा रही है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स से ना सिर्फ ये कि रिटन स्टेटमेंट साइन कराया जाए बल्कि वीडियो स्टेटमेंट्स भी ले लिए जाए। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वीडियो रिटन स्टेटमेंट्स ले रही है ना, तो दूसरी तरफ मुख्तदर हल्के भी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनसे ये गारंटीज ले रहे हैं कि अगर तो आप ये गारंटी देंगे तो फिर आपकी इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स के अगेंस्ट जीत यकीनी बनाई जाएगी और उसके बाद हम जहां कहेंगे आपको उस पलड़े में जाना होगा। और हमारी जराये के मुताबिक अभी तक एक ऐसा प्रोसेस या एक ऐसा जो हुकूमती सेटअप है वो लाने की कोशिश की जा रही है जिसके अंदर वजीर आजम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से नहीं होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मतलब कोई ऐसा एक सेटअप बनाया जाएगा जिसमें जो लोग अभी तवक्को कर रहे हैं उनकी तवक्कुआत से बिल्कुल उसके बरक्स हो और कम अज कम जो इंटरनली मुख्तदिर इदारे के अंदर सोच पाई जाती है वो भी किसी हद तक सेटिस्फाई हो और लोगों को भी ये लगे कि इंतखाबात शफाफ हुए हैं, गैर जानिबदार हुए हैं।
इस अंदाज के अंदर चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। अब उसमें जो दूसरी तरफ से जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, वो भी भरपूर अंदाज में गारंटीज देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप एट द निक ऑफ टाइम, एट द 11th आवर ऐसा ना करें। जो गारंटीज हम आपको दे रहे हैं, हम लिख कर देने को तैयार है कि जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। लेकिन अभी तक इदारे के अंदर जो प्लान है, ये 11th आवर पे तब्दील हो गया है। ग्राउंड रियलिटीज अक्सर तब्दील हो रही हैं। हम तो आपको बार बार ये बता रहे हैं कि मामलात वैसे नहीं है जैसे तासुर दिया जा रहा है या जैसे दिखाए जा रहे हैं। अगली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज साइफर केस का जो मामला है, वो आज जो खुसूसी जेल है, अब्दुल हसन जुल्करनैन साहब की जो खुसूसी अदालत है अडयाला जेल के अंदर, वो फिर से लगी। 12 गवाहान को बुलाया गया, जरा मुकम्मल होनी थी, लेकिन फिर शोर शराबा हुआ। शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। समात मुलतवी हो गई है, लेकिन एज पर प्लान इसको उसी अंदाज में आगे बढ़ना है जिस तरह से हम बार बार आपको बता रहे हैं कि जितनी तेजी से हो सकेगा इसका ट्रायल मुकम्मल किया जाएगा। और ये भी तोशा खाना पार्ट 2 होने जा रहा है। जाहिर है आने वाले चंद घंटे इस लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं कि जहां इस्टेब्लिशमेंट बहुत सारे प्लान्स कर रही है, तो वहीं काउंटर स्ट्रैटेजी के तौर पर इमरान खान और फिर जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जिन तक ये खबर पहुंचा दी गई है कि भाई आपका पत्ता कम से कम इसमें दाल गलती हुई नजर नहीं आ रही है, तो उनको भी जरा पोल शिफ्टिंग करनी है। उनको भी स्ट्रेटेजिकली जो मूव है जरा टाइम आउट लेके चेंज करना है कि वो क्या करते हैं। आई होप कि जो चीज हम आपको बता रहे हैं वहां तक पहुंची होगी जहां तक हम पहुंचाना चाहते हैं। अगर पहुंच जाए तो आगे तक जरूर पहुंचाना मत भूलिएगा। उसका तरीका ये है कि इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि मैसेज तक हमारा मैसेज पहुंच सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।